हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशन में। आपके प्यार की बदौलत हम रोज रोज ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपका जब तक आपको जितना हमसे हो सकेगा हम उतना आपका सपोर्ट करते रहेंगे। आपके लिए वीडियो हमेशा बना के लाते रहेंगे, जैसे आपको आसानी तरीके से हर वीडियो याद होती रहे, हर चीज़ें आपको जानकारियाँ याद कराते रहेंगे। तो चलिए आज देखिए, आज आपके लिए बहुत खास चीज़ लाए हैं। क्या लाए हैं देखिए, ये आज आपके लिए लाए हैं जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ये पहली वीडियो है, ये पहली वीडियो हमारी चल रही है और देश में 28 राज्य हैं। तो पहली वीडियो मतलब ये है कि जितने भी देश में राज्य हमारे हैं, सब राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान जितने भी और वन्य जीव अभ्यारण्य जो खोले गए हैं जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी प्रजाति को वो विलुप्त ना हो, उनकी प्रजातियाँ, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखा गया है। जो भी पार्क, नेशनल पार्क जो भी बनाए गए हैं, उन सब के बारे में पढ़ाएंगे आपको और उससे क्वेश्चन भर के आते हैं पेपर में। तो ठीक देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन वन्य जीव अभ्यारण्य कैसे आते हैं देखिए ध्यान से। तो राजस्थान में पड़ता है केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सरिस्का। क्या क्या पड़ता है? केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सरिस्का पड़ता है। इतने पढ़ते हैं। तो देखिए इन सबसे क्वेश्चन भर के आपके पेपर में पूछता है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन से भर के पूछता है। तो ऐसे ही हम लाए हैं इसे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यही दर्रा भी पड़ता है। एक दर्रा है, दर्रा मतलब वो दर्रा नहीं, ये दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी उसका नाम आएगा समझ में। तो यहाँ पे वो भी पड़ता है और घाना राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे पड़ता है, मैंने लिखा नहीं था। तो वो दो चीज और आप सीख लीजिए। तो आपको क्या याद हुआ कि राजस्थान में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़, सरिस्का, दर्रा और घाना। ये आपके मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए याद करने का तरीका बताते हैं आपको। अगर जहाँ राजस्थान मतलब राजा का स्थान है, तो राजा का स्थान रण से कहीं ना कहीं संबंधित होगा। देखिए वो रण में जाता है, वो गढ़ मतलब कुंभलगढ़ हो गया, किला जीता है तो कुंभलगढ़ हो गया। ऐसे आप 2-4 याद कर सकते हैं, आसान तरीका। आगे चलिए मध्य प्रदेश में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है वो बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है? मध्य प्रदेश में कान्हा है, किसली है, सतपुड़ा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और इधर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हमने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि लिखने में थोड़ा समस्याएं बढ़ जाती हैं, और समस्याएं बढ़ने का मतलब यह है कि जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। इसलिए अगर मान लीजिए हर जगह हम लिखें कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क इतना जगह ले लेगा, फिर किसली राष्ट्रीय पार्क इतना जगह ले, तो बार नहीं, इसीलिए हमने बस नाम लिख दिया है और राष्ट्रीय उद्यान आप समझ जाएंगे, मतलब याद कर लीजिएगा। तो याद करने की क्या जरूरत है, आप तो समझ गए। जब कान्हा समझ गया तो समझ गए होंगे। तो चलिए कान्हा, किसली, सतपुड़ा, संजय गांधी और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ है? ये सब आपके मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश में। अगर बात की जाए पन्ना, तो यहाँ पे पन्ना भी जोड़ लीजिए, पन्ना भी यहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पड़ता है। ठीक, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश में कौन कौन पढ़ते हैं? तो उत्तर प्रदेश के दो बहुत ही मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारा, कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश दूध की उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो उत्तर प्रदेश समझिए, उत्तर प्रदेश में पशुपालन बहुत ज्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश में दूध मतलब समझिए दूध यहाँ से उत्पन्न होता है, बस दुधवा राष्ट्रीय हो गया। और दूध कैसा होता है? बिल्कुल चंद्रमा की तरह सफेद होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल चंद्रमा की तरह सफेद होता है। तो यहाँ से हो गया चंद्रप्रभा। ठीक, अगर आगे बात की जाए पीलीभीत और नवाबगंज पश्चिम बिहार भी यहीं पे। नवाबगंज पश्चिम बिहार में पक्षियों को सुरक्षित रखा गया, संरक्षित किया गया है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? तो अरुणाचल में नाम दफा है, पंखुड़ी है। कैसे याद रखेंगे देखिए, आप समझिए पंखुड़ी नाम की कोई लड़की है, नाम की कोई लड़की है और वो अरुण लिखा है, अरुण नाम के लड़के को धमकी देती है कि क्या तुम्हारे पे हम दफा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दफा लगा देंगे। उसको धमकी देती है कौन? पंखुड़ी नाम की लड़की है, अरुण को धमकी देती है कि मैं तुम्हारे नाम पे दफा लगा दूंगी। दफा 302, दफा 402 आता है कि नहीं से?
मतलब कि सजाएं, जो भी सजा दी जाती है तो ऐसे, तो ऐसे आप याद करें, तरीका आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन है? सुल्तानपुर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, वीर शिकार गाय। ये मेन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत है, आप ढूंढने लगे यूट्यूब पे गूगल पे ढूंढने तो बहुत मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही लाए हैं आपके लिए। देखिए ज्यादा सारा याद करने से क्या फायदा, आपके पेपर हमें वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा समझ में। वैसे तो पढ़ने में बहुत कुछ है, लेकिन पेपर हमें बताइए कोई किस लिए पढ़ता है। बहुत से अक्सर 90% लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, अगर नौकरी ना मिले लोग पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो नौकरी हमें लानी है तो बस हमें मेन चीज पढ़ना है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा बकवास चीजें नहीं पढ़नी है। बस हरियाणा में कौन कौन है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और वीर शिकार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की बात की जाए, झारखंड में कौन कौन है? तो झारखंड में बेतला है, हजारीबाग है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? बेतला, हजारीबाग, पलामू और राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक, आगे बात की जाए, अगर आगे बात की जाए तो चलिए कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए याद करेंगे कि झारखंड में, तो झारखंड में वहाँ झाड़ होगा बहुत सारा, तो जब वहाँ बहुत सारा झाड़ होगा तो हमें बाग भी तो होगी, तो हजारीबाग वहां से मिल गया। आई बात समझ में। अच्छा, अब पलामू भी पते, पलामू पत्ता समझिए तो पत्ता भी हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात की जाए मणिपुर में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिरोही है, कायबुल लाजमाओ है राष्ट्रीय उद्यान और सिरुई है। सिरुई ये नया अभी जल्दी खुला है, तो ये तीन आपको हम बता दे रहे हैं। मणिपुर में कौन कौन है? सिरोही है, कायबुल लाजमाओ है और राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद सिरुई है। कौन है? सिरुई। ठीक, तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सिक्किम में कौन कौन? देखिए ये हमारे क्वेश्चन, हमारे एक पेपर में दिया था, एक हमारे पेपर दिया था, उस हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आया था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और हमने इसको झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, हमने उसको गलत टिक करके आया था। हमने देखा, जब घर आके देखे तो हमको लगा, देखिए दरअसल बात यह हुई कि हमने कंचनजंगा उसका ना चोटी का नाम सुना है, तो हम सोचा कंचनजंगा चोटी जहाँ पे होगी उसी के आसपास ये भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहाँ है? सिक्किम में। आएगा समझ में। तो देखिए सिक्किम में कंचनजंगा याद कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, आगे चलेंगे। खंगचेंडजोवा, इसका नाम जो है जैसे डमरू लिखा है, खंगचेंडजोवा भी कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है त्रिपुरा में कौन कौन है? त्रिपुरा में वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान है और क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क और वेदांतगल ये कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में। कौन कौन? वेदांतगल और क्लाउडेड और वेदांतगल कहाँ है? त्रिपुरा में। ठीक, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। ये वेदांतगल है ना, ये थोड़ी सी माफ कीजिएगा, इसके लिए समझ आएंगे। ये यहाँ पे नहीं आएगा सुन, देखिए हम आपको गलत नहीं पढ़ा सकते, थोड़ी सी गलती हो जाती है लिखने में, तो उसके लिए समझ आएंगे। लेकिन ये जो वेदांतगल है तमिलनाडु में। कहाँ है? हम जब आपको बता रहे तभी हमको याद रखिए, नहीं ये तो यहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। सॉरी, वेदांतगल ना, ये आपका वेदांतगल कहाँ है? वेदांतगल कहाँ है? तेरा आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु के और देख लीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार भी है, इंदिरा गांधी जी हैं, मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, कुमरुथी भी राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है, और वेदांतगल भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये सब यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे बचा है उड़ीसा। कौन है? अब नंबर आया है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन है? तो देखिए उड़ीसा में भीतरकनिका हो गई। कौन कौन हो गई? उड़ीसा में आपकी भीतरकनिका हो गई, आगे बात ये सिमलीपाल हो गई, और नंदन कानन हो गई, चिल्का हो गई। कौन कौन होगी? देखिए ध्यान से, उड़ीसा में कौन कौन है? भीतरकनिका। कौन कौन? भीतरकनिका कहाँ की है? उड़ीसा की है। सिमलीपाल उड़ीसा की है। चिल्का बार बार पेपर में रिपीट होता है, चिल्का वाला याद कर लीजिए। और ये भी चिल्का में, और क्या है? चिल्का में नेवी की जब ज्वाइनिंग होती है तो आपको भेजा जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है आपका चिल्का में। आएगा समझे? चिल्का में आपको ट्रेनिंग सेंटर है नेवी का। तो देखिए चिल्का भी है, चिल्का में भी
चिल्का राष्ट्रीय उद्यान और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब चारों कहाँ हैं? उड़ीसा में। कैसे याद करेंगे? भितरकनिका, सिमलीपाल, चिल्का, नंदनकानन कहाँ है आपका? उड़ीसा में। याद आ रहा है? समझ हो रहा है? तो याद कीजिए, समझिए इसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है बिहार में कौन कौन होगा? तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बिहार में वाल्मीकि जी हैं, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, इतने हैं। ये मेन आपके। तो याद कैसे करेंगे? तो देखिए वाल्मीकि जी संबंधित है ये सब। तो वाल्मीकि जी, देखिए वाल्मीकि जी, गौतम बुद्ध जी और भीम जी, कौन कौन? 3 लोग। याद करने का तरीका सीखिए कैसे याद करेंगे। तो वाल्मीकि जी, गौतम बुद्ध जी और भीम जी, मतलब भीम जो ये तीनों लोग मिलकर कहाँ गए? ये लोग बिहार में क्या लेके गए? बिहार में समझे विवाह, गाँव में कहते हैं बिया कहते हैं। तो समझिए कि वो लोग बिहार गए और क्या लेकर गए? कैमरा लेकर गए। अब जब कैमरा मैन आता है तो देखते होंगे उसके साथ 2-3 लोग एक्स्ट्रा आते हैं। तो बस वाल्मीकि जी के साथ कौन होंगे? वाल्मीकि, गौतम, भीम, और ये तीनों कैमरा लेके कहाँ गए? बिहार के। कहाँ गए? बिहार गए। देखिए कैमरा लेके कहाँ गए? बिहार गए। बस याद हो गया आपको। चलिए आगे गुजरात की बात की जाए। अब गुजरात में क्या लिखे? रात कौन था? रात में कोई क्या होगा? रात में कोई गिर जाएगा ना। बस रात में कोई गिर गया, यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये शेर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे नील राष्ट्रीय उद्यान भी है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, भावनगर राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं। भावनगर के जिले में, वडोदरा के आसपास पड़ता है ये भावनगर। आई बात समझ में? तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और एक बात आपसे फिर से बता दें कि आप लोग से सपनों से बड़ा अपने माता पिता का सपना है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, हमारे साथ मेहनत कीजिए, हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। हम आपके लिए जितनी कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं उतनी कंटेंट आपके लिए लाएंगे तैयार करके। देखिए हम भी कहीं से, हमें सब आता नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हमको पूरा हमको याद है। आई बस समझ में? हम भी इसको कहीं किताब से ढूंढते हैं, फिर इसको गूगल से सर्च करते हैं, किताब में होते हैं, आप किताब में देखते होंगे 1 ही 2 दिया होता है। आई बस समझ में? किताब में देखेंगे ये बस दे दिया, खत्म, 2 ही दिया, 3 देगा अधिक से अधिक। लेकिन हम आपके लिए क्या करते हैं? फिर उसके बाद गूगल पे जाते हैं, गूगल पेज पे जाते हैं, फिर सबको सर्च करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, फिर नोट्स बना के तब इसको हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, फिर उसके बाद तब वीडियो बनाते हैं और फिर आपके पास पहुंचाते हैं। तो अगर इतनी मेहनत हम कर सकते हैं, और तो आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी लगती मेहनत करते रहिए। और एक बात और आपको बता दें कि अगर मान लीजिए इतनी मेहनत करने में अगर हमें से कहीं गलती हो जाए, मान लीजिए थोड़ा स्टेप बड़ा होता है, इसको नोट करने पहले कहीं ना कहीं से कंटेंट जुटाना पड़ता है, फिर उसको रफ कॉपी पे नोट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको ढूंढ के बनाते हैं, फिर लिखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं गलती से कुछ गलत बोल दिए या कोई जानकारी हमसे गलत दे दी जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो ठीक, फिर से मिलेंगे। अभी ये वीडियो का पार्ट 1 था, अभी बहुत राज्य बचे थे, राज्य सब कुछ नीचे वाला सब बचे। ये अभी तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ये सब तो बचे ही ना अभी, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय। तो ये सब वीडियो कल लाएंगे। तो तब तक इतना पढ़िए, याद कीजिए और इतना रिवीजन करते रहिए। ठीक, तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर से मिलेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों को रखिए ख्याल। नमस्कार।